नेथराइट मिल गया। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन जैसे कि ये हमारे परमिशन के बिना यहाँ पे आया था तो हमने इसे मार दिया। इतना अच्छा काम करने के बाद शायद अब हमें नेथराइट मिल ही जाएगा। यार हम कितने बुरे बंदे हैं। जो भी हो, इसके बाद हमने नेथराइट माइन करना शुरू कर दिया और एक्चुअली में हमें काफी सारे नेथराइट मिल गए। घर आने के बाद हमने सारे नेथराइट को स्मेल्ट कर दिया एंड उसको इनगट में कन्वर्ट करके अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट का कर लिया और हमने आर्मर में ट्रिम्स भी लगा लिए। एंड अब हम कितने पावरफुल लग रहे यार। उस घोस्ट को हम हरा पाए या ना पाए, लेकिन वो हमें देख के डर जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली में हम उसको देख के डर जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हमने पूरा प्रिपरेशन कर लिया था। बहुत सारे पोशंस थे एंड अपने पास नेथराइट का आर्मर था, तो हम सारी चीजों को लेके बोट पे बैठ गए एंड चले गए एक बार फिर से उस ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ जहाँ पे वो घोस्ट मरने वाला था। और वेदर भी ना बिल्कुल परफेक्ट था। बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम एक्चुअली में लड़ने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम तैयार हुए। हमने स्ट्रेंथ का और वाटर ब्रीथिंग का पोशन पिया। फिर हम चले गए और एक एक करके गार्डियन को मारना शुरू कर दिया। लेकिन यार कभी कभी ना ये घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया हमें खींच रही थी एंड लिटरली इसकी वजह से हम 2-3 बार मरते मरते बचे। एक बार आप ही देखो, मैं यहाँ पे गार्डियन के साथ फाइट कर रहा था और ये मुझे अपने अंदर खींच लेती है। काफी मेहनत से हमने इसको मारा और बाकी गार्डियंस को हटाया और उसके बाद ना ये फ्री हो गई थी और अब एक्चुअल फाइट स्टार्ट होता है। देखो, ये ना हमारे पास आके हमें मार रही थी और हम क्या कर रहे थे, वहाँ से भाग रहे थे। और मैं तो भाई डर से ही भाग रहा था, क्योंकि इसे देख के मुझे इतना डर ही लग रहा है कि क्या बताऊं। फिर हम इसे माने तो गए, लेकिन इसने एक चाकरा टाइप का कुछ तो मूव यूज किया और वो मूव ना एक्चुअली में बहुत पावरफुल था। मुझे पॉइजन लग गया, मेरे पास 2 हार्ट बचे और मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से भागा। कुछ देर फाइट करने के बाद हमें थोड़ी चीजें तो समझ में आ रही थी। पहले तो इसके 3 हेल्थ बार है। फर्स्ट टाइम पे इसका एचपी थोड़ा ज्यादा रहता है, सेकंड टाइम पे थोड़ा कम एंड थर्ड टाइम पे लोएस्ट। लेकिन यार थर्ड टाइम पे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है। और थर्ड टाइम के जो इसके चाकरा थे ना, वो वायलेट कलर के थे और काफी डेंजरस थे। इस बार वो बस पॉइजन नहीं दे रहे, उसी के साथ ही साथ 3 हार्ट का डैमेज भी दे रहे थे। लेकिन फिर फाइनली मैंने और भाई ने मिलकर इसे डिफीट कर ही दिया। भाई साहब ये डिफीट हो चुका है। तो इसने ना बहुत कुछ ड्रॉप किया था। सबसे इम्पोर्टेंट, इसने एक फ्रॉस्ट की ड्रॉप की थी, जिससे हमने उस चेस्ट को ओपन किया और उस चेस्ट में हमें लगा नहीं था, लेकिन 2 सेट ऑफ आर्मर्स थे और ये दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और हाँ, हम उन वेपन्स को कैसे भूल सकते हैं यार। यहाँ पे 2 स्पीयर्स थे। अब हमें नहीं पता इन स्पीयर्स को कैसे यूज करते या तो ये कितने पावरफुल है, लेकिन दिखने में बहुत सॉलिड थे। फाइनली घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया को डिफीट करने के बाद एंड उसके सारे लूट्स को लेने के बाद हम घर वापस आ गए। ओके, तो हम घर वापस आ चुके हैं और ये है उसके सारे लूट्स जो कि